क्लास ट्वेल्थ हम सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि क्लास ट्वेल्थ का जो एग्ज़ाम है और मार्क्स है वो आगे हमारा जो कैरियर होता है वो डिसाइड करता है, क्योंकि इसी मार्क्स के बेस पे आने वाले टाइम में हम कौन से प्रोफेशनल कोर्स को चूज़ करेंगे। कुछ बच्चों को इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना होता है, कुछ बच्चों को मेडिकल सेक्टर में जाना होता है, या किसी भी पर्टिकुलर प्रोफेशनल कोर्स में आपको जाना है या कॉलेज में एडमिशन लेना है। ये सारी चीज़ें आपके ट्वेल्थ के मार्क्स के बेस पे डिसाइड होती है। बट ड्यूरिंग दिस पैंडमिक इन सभी चीज़ों को, कोविड को ध्यान में रखते हुए अभी रिसेंटली जो ट्वेल्थ क्लास के स्टूडेंट्स हैं उन सब के एग्ज़ाम कैंसिल कर दिए गए हैं। तो बच्चों पे पहले कहीं ना कहीं ये एक स्ट्रेस था कि एग्ज़ाम कैसे होगा, कहाँ होगा, क्या हम करें, कैसे प्रिपरेशन करें, कितना टाइम मिलेगा। अब जब वो स्ट्रेस ख़त्म हो गया है तो अब बच्चों में सबसे ज़्यादा स्ट्रेस ये आ गया है कि ट्वेल्थ तो अब जैसे तैसे क्लियर हो ही जाएगी, जो भी मार्क्स मिलने होंगे वो मिल जाएंगे क्योंकि सभी स्टूडेंट्स पास हैं। अब सबसे बड़ी टेंशन ये आ रही है कि ट्वेल्थ के बाद अब बच्चे क्या करना चाहिए, बच्चों को क्या करना चाहिए। आर्ट्स वाले, कॉमर्स वाले या फिर साइंस वाली स्ट्रीम के जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबको ये प्रॉब्लम है कि हम कॉलेज में एडमिशन लेंगे या फिर कौन सा कैरियर ऑप्ट करें, किसी प्रोफेशनल कोर्सेज में जाएं या फिर किस फील्ड में हम जाएं जो हमारे लिए बेहतर हो सकता है। तो आज हम इस वीडियो में इन्हीं कैरियर ऑप्शंस के बारे में जानने वाले हैं। My name is Vijay Rai and I welcome you to our YouTube channel Vijay Rai We Talk India, जहां हम कॉर्पोरेट स्किल्स एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को हिंदी भाषा में सिंप्लीफाई करते हैं। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ के बाद क्या क्या कैरियर ऑप्शंस हमारे लिए अवेलेबल हो सकते हैं, चाहे आप आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं, कॉमर्स साइड के हैं या फिर साइंस स्ट्रीम के हैं। इट डजेंट मैटर कि आप कौन सी स्ट्रीम के हैं। अभी जो हम इस वीडियो में पर्टिकुलर डिस्कस करने वाले हैं कि जो एक एजुकेशन सिस्टम है हमारे इंडिया का वो कैसे फंक्शन करता है और हमें कैसे आगे बढ़ना चाहिए। हमारे इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है और इसमें आगे अच्छा कैसे परफॉर्म करें, इसको समझने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए, दिस इज़ माय ओपिनियन, जो बेसिक क्राइटेरिया मैंने डिसाइड किया है और कैसे आपको अच्छे से समझाया जाए। इसको अच्छे से समझने के लिए हम 4 वर्टिकल में डिवाइड करते हैं, जिसमें से एक होता है एकेडमिक एजुकेशन, एक है प्रोफेशनल एजुकेशन, एक है गवर्नमेंट सेक्टर और एक है स्किल बेस्ड या फिर जॉब से रिलेटेड जो सेक्टर आते हैं। अगर आप एकेडमिक सेक्टर की बात करें तो एकेडमिक सेक्टर में हमें 10th का एग्ज़ाम देना होता है, फिर हम 12th का एग्ज़ाम देते हैं, उसके बाद हमारी ग्रेजुएशन की डिग्री होती है, फिर मास्टर डिग्री होती है, उसके बाद फिर बीएड, पीएचडी जो भी हमें करना होता है। इस तरह से हम अपनी एक एकेडमिक एजुकेशन को बढ़ाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज को आप ऐसे समझो कि जितने भी प्रोफेशनल कोर्सेज हैं वो आपके कैरियर को आपको ऐसे आगे बढ़ाएंगे कि जैसे आपने एक लॉयर देखा या फिर डॉक्टर हो गया या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सीए है या फिर जो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन होता है, ये जितने भी प्रोफेशन है, एक स्पेसिफिक प्रोफेशन है, इसको एक्वायर करके आप, इट इज़ जस्ट लाइक दैट कि आपके अंदर एक स्किल्स आ गई है, आप स्पेशलाइज्ड हो गए हो उस पर्टिकुलर सेक्टर में। अगर आप लॉ में जाते हो तो आपको लीगल चीज़ों की ज़्यादा समझ हो जाएगी। अगर आप सीए की फील्ड में जाते हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट में, तो आपको अकाउंट्स, टैक्सेशन, फाइनेंस, इन सब चीज़ों की अच्छी समझ हो जाएगी। मेडिकल फील्ड में जाओगे तो आपको मेडिकल इंडस्ट्री, जो डॉक्टरेट होते हैं, उनकी समझ हो जाएगी। किसी भी स्पेसिफिक फील्ड में जिसमें आप जाना चाहते हो, जैसे इवेंट मैनेजमेंट की बात करें या आर्किटेक्ट की बात करें या रिटेल इंडस्ट्री की बात करें, टेलीकॉम इंडस्ट्री की बात करें, बैंकिंग सेक्टर की बात करते हो, जिस भी स्पेसिफिक सेक्टर में आप जाना चाहते हो उसमें आप प्रोफेशनल डिग्री हासिल कर सकते हो और अपने कैरियर को और ज़्यादा बढ़ा सकते हो। सो दैट इज़ प्रोफेशनल एजुकेशन। प्रोफेशनल एजुकेशन के बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट जो हमारा सेगमेंट आता है वो आता है गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर इन द सेंस कि आपको गवर्नमेंट सेक्टर में जाने के लिए एसएससी जो स्टाफ सिलेक्शन कमेटी है, यूपीएससी है, उसके एग्ज़ाम देने पड़ते हैं और इनके अंदर बहुत सारे जो सेक्टर्स हैं वो आते हैं, जैसे कि रेलवे सेक्टर हो गया, रेलवे के अलावा डिफेंस सेक्टर है, डिफेंस के अलावा आप देखोगे बैंकिंग सेक्टर है। तो ऐसे बहुत सारे सेक्टर हैं जो एसएससी और यूपीएससी के अंदर आते हैं। मेनली आपको एसएससी की तैयारी करनी पड़ती है। एसएससी आप 12th के बेसिस पे कर सकते हो, कुछ जो वैकेंसीज होती हैं 10th के बेसिस पे निकलती हैं, वहीं जो यूपीएससी है वो ग्रेजुएशन बेसिस पे प्रिपरेशन कराता है। तो जब आप इनके एग्जाम क्लियर कर लेते हो तो उसके अकॉर्डिंग आपकी जो पोस्टिंग होती है वो स्पेसिफिक सेक्टर में होती है जिसमें भी आप जाना चाहते हो। इसके अलावा भी बहुत सारे सेक्टर हैं गवर्नमेंट में जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो। वहीं नेक्स्ट जो वर्टिकल की हम बात करें वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्टिकल है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज़ स्किल बेस्ड या फिर जॉब बेस्ड अगर हम बात करें तो। अब इसको और अच्छे से समझने के लिए हम फर्दर 2 पार्ट में क्लैरिफाई करते हैं। इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। 2 पार्ट में डिवाइड करने का पर्पज़ ये है क्योंकि जो स्किल बेस्ड अपॉर्चुनिटीज़ होती है, जो जॉब्स होते हैं हमारे पास, वो 2 पार्ट में आएंगे। एक आएगा टेक्निकल पोर्शन, एक आएगा नॉन टेक्निकल पोर्शन। अगर हम टेक्निकल सेक्टर की बात करें तो टेक्निकल से मेरा मतलब यहाँ पे कंप्यूटर से रिलेटेड, पूरा टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सेक्टर्स है। चाहे आप कंप्यूटर में हार्डवेयर की बात करो या नेटवर्किंग की बात करो या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात करो या डिजिटल मार्केटिंग की बात करते हो या डाटा साइंस की बात करते हो या फिर एनालिटिक्स की बात करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस,
मशीन लर्निंग, ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं जो कंप्यूटर सेक्टर में टेक्निकल लाइन में आएंगे और ये सारे आपके करियर के ऑप्शन हो सकते हैं। वहीं दूसरी साइड अगर हम नॉन टेक्निकल सेक्टर की बात करें तो नॉन टेक्निकल सेक्टर में आप देखोगे कि जितने भी स्पेसिफिक स्किल एक्वायर करने से रिलेटेड कोर्सेज होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिकल सेक्टर हो गया, ऑफिस मैनेजमेंट हो गया, या फिर फैशन डिज़ाइनिंग हो गया, या फिर रिटेल के सेक्टर की बात करें, या फिर ऐसे ही जितने भी प्लम्बिंग की बात करो, तो ऐसे बहुत सारे सेक्टर हैं जो स्किल बेस्ड होते हैं। इसमें आप 10th 12th के बेसिस पे पॉलीटेक्निक भी होता है, पॉलीटेक्निक से करके स्किल एक्वायर कर सकते हैं, या फिर स्पेशल कॉलेज जो होते हैं उनसे भी आप कर सकते हो, या जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं जो लोकल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वहाँ से भी आप ट्रेनिंग लेके 1 साल 1.5 साल या 6 महीने की जो ट्रेनिंग होती है वो एक्वायर करके फिर आप जॉब वाले सेक्टर में जा सकते हो। अब ये हमने 4 वर्टिकल की बात करी, जिसमें एक एकेडमिक एजुकेशन हो गया, एक प्रोफेशनल एजुकेशन हमारे पास है, और फिर गवर्नमेंट सेक्टर आता है, और उसके बाद अदर सेक्टर में हमने डाला था स्किल बेस्ड में, जिसमें एक टेक्निकल हो गया और एक नॉन टेक्निकल हो गया। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये आती है कि बच्चे कहाँ पे मिस करते हैं। अल्टीमेटली हमें जो है कुछ स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि सिर्फ एकेडमिक एजुकेशन में चले जाते हैं। इट मीन्स आपने 12th कर लिया है, आगे आपको ग्रेजुएशन करना है। अब ग्रेजुएशन करने के लिए आप कॉलेज में जाओगे, ऑब्वियसली कॉलेज में आप रेगुलर से एडमिशन ले सकते हो या फिर डिस्टेंस से ले सकते हो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। रेगुलर में एडमिशन लेने के लिए आपकी परसेंटेज अच्छी होनी चाहिए, कॉलेज के कट ऑफ में आपका नाम आना चाहिए, और आपकी परसेंटेज अगर उसमें आएगी तभी आपको एडमिशन मिल पाएगा। अदरवाइज देयर कैन बी अ डिफरेंट क्राइटेरिया, या फिर आप प्राइवेट कॉलेज से भी एडमिशन ले सकते हैं, या फिर डिस्टेंस लर्निंग मोड जो आता है हमारे पास वो ऑप्शंस अवेलेबल होता है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ समझने वाली ये आती है कि किसी भी पर्टिकुलर कैंडिडेट को जो एकेडमिक एजुकेशन है वो कभी नहीं छोड़नी चाहिए। इट मीन्स जो आपका एकेडमिक है 10th 12th ग्रेजुएशन, मास्टर डिग्री, PhD, B.Ed जो आप कर रहे हो उसको तो आपको एज इट इज़ कंटिन्यू करते रहना है फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। इट मीन्स कि वो एक लाइफ लर्निंग मोड है, आपको हमेशा आगे अपने स्किल्स को, अपनी जो डिग्री है उसको बढ़ाते रहना है। ऑन द अदर हैंड आपको एक ऐसी स्किल्स एक्वायर करनी है जो आपके सर्वाइवल में आपकी हेल्प कर सके। इट मीन्स होता क्या है, अपनी एजुकेशन के बाद आपको अर्निंग करनी है, आपको पैसे कमाने पड़ेंगे, सर्वाइवल के लिए आपको पैसा चाहिए ही चाहिए। तो पैसा कमाने के लिए आपको या तो जॉब करना है या फिर बिजनेस करना है। आइडियली जिस लेवल पे स्कूल एंड कॉलेज से स्टूडेंट्स निकलते हैं सभी बिजनेस सेक्टर में नहीं जा सकते। आई डोंट मीन कि सबको बिजनेस सेक्टर में जाना चाहिए या फिर नहीं कर सकते, मतलब आइडियली ऐसा होता है कि आपको एक एक्सपीरियंस लेने के लिए भी जॉब वगैरह की लाइन में जाना चाहिए। तो इट मीन्स जब आप जॉब में जाओगे तो यू मस्ट हैव वन स्पेसिफिक स्किल्स में, जैसे कि हमने टेक्निकल सेक्टर में बात किया तो डिजिटल मार्केटिंग हो गया, या फिर सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग है, वेब डेवलपमेंट है, या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ऐसे कोई भी एक स्पेसिफिक स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए, चाहे वो वीडियो एडिटिंग की क्यों ना हो या फिर ग्राफिक डिजाइनिंग की स्किल्स क्यों ना हो। कुछ ना कुछ आपके पास ऐसा स्किल्स होना चाहिए जो कंपनीज आपको हायर करेंगी। आप सिंपल सी चीज़ ये सोचो कि इफ़ यू आर गोइंग फॉर अ जॉब तो कंपनी आपको क्यों हायर करे, ऐसा क्या काम करके आप देने वाले हो। कंपनी को आपकी ज़रूरत तो होगी ना, तो वो जो ज़रूरत है कंपनी की, ऐसी कौन सी प्रॉब्लम आप सॉल्व करने वाले हो, आप क्या काम करने वाले हो जिसकी वजह से कंपनी आपको जॉब देगी। नाउ मे बी कि वो स्पेशलाइजेशन आपके एजुकेशन की वजह से आई हो। फॉर एग्जांपल जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं वो अकाउंटिंग की नॉलेज रखते हैं, तो कोई कंपनी उनको हायर करेगी, अकाउंटिंग सेगमेंट के लिए हायर कर सकती है। अकाउंटिंग सेगमेंट में भी हायर करने के लिए आपको अकाउंटिंग के फंडामेंटल तो पता ही होने चाहिए, उसके साथ साथ आपको सॉफ्टवेयर की नॉलेज होनी चाहिए। अकाउंटिंग में सॉफ्टवेयर एज इन टैली हो गया, बिजी हो गया, सैप हो गया, मार्ग हो गया, ये सारे अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर हैं। उसके अलावा आपको GST की थोड़ी सी समझ होनी चाहिए, साथ ही टैक्सेशन जो इनकम टैक्स है उसकी भी नॉलेज होनी चाहिए। देन यू आर गोइंग टू बी हायर्ड, तब जाके आपको कंपनीज हायर करेगी, बिकॉज आपके पास अब एक स्किल्स आ गया है जिसकी वजह से कंपनी एक्वायर कर सकती है आपको। वहीं अगर आप आर्ट्स फील्ड में हो तो ऐसा नहीं है कि आर्ट्स फील्ड के लिए अलग स्कोप निकलेगा, कॉमर्स के लिए अलग या फिर साइंस के लिए अलग। सी आइडियली अब का टाइम ऐसा चल रहा है कि कोई भी पर्टिकुलर कैंडिडेट किसी भी फील्ड में हो वो सभी फील्ड में जा सकता है। बट आपको जो, जैसे हमने बात करी कि एकेडमिक एजुकेशन, तो एकेडमिक एजुकेशन तो रखनी ही है, उसके साथ साथ आपको कंप्यूटर से रिलेटेड या फिर प्रोफेशनल या फिर स्पेसिफिक एक स्किल्स ऐसा रखना है ताकि आप उस फील्ड में जा सको, आप उसमें जो एजुकेशन है अपनी नॉलेज के साथ साथ आप उसमें जॉब कर सको, कंपनीज आपको हायर कर सके। यहीं पे बच्चों की प्रॉब्लम ये आती है कि जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं हम क्या करते हैं, एकेडमिक एजुकेशन तो कंप्लीट कर लेते हैं, कॉलेज की डिग्रीज ले लेते हैं, लेकिन ये नहीं समझ पाते कि ये जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं या कंप्यूटर के कोर्सेज हैं वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए। इवन इफ़ यू आर डूइंग कॉलेज, अगर आप ग्रेजुएशन भी कर रहे हो, मास्टर भी कर रहे हो, उसके बावजूद आपके पास कोई ना कोई या तो
प्रोफेशनल स्किल्स होनी चाहिए। जैसे हमने कॉमर्स सेक्टर में बात की अकाउंटिंग की, ऐसे ही आप साइंस सेक्टर में अगर हो, साइंस में भी आप कुछ टेक्निकल सेक्टर में हो तो आपके पास कंप्यूटर की ऐसी स्किल्स होनी चाहिए, प्रोग्रामिंग कोडिंग ऐसी कोई नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप मेडिकल सेक्टर में हो तो फिर डॉक्टरेट जो मेडिकल की नॉलेज है आपके पास वो होनी चाहिए। सिमिलरली आर्ट्स स्ट्रीम से अगर आप बिलोंग करते हो तो आर्ट्स स्ट्रीम में भी आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं। हो सकता है आप कोई कंप्यूटर कोर्स ऐसा कर लो जो आपकी फील्ड से रिलेटेड हो, चाहे आप हार्डवेयर या नेटवर्किंग में चले जाओ, या फिर उसके अलावा आजकल जो मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं जैसे सोशल मीडिया हो गया, डिजिटल मार्केटिंग हो गया, ऐसा कोई स्पेसिफिक स्किल्स आपको एक्वायर कर लेनी चाहिए। या फिर आप पॉलीटेक्निक वगैरह के स्कोप देख सकते हो। फॉर गर्ल्स आइडियली वो बैंकिंग सेक्टर या टीचिंग सेक्टर या फिर फैशन डिज़ाइनिंग, ऐसे भी बहुत सारे स्कोप हैं जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हो, जिसमें आप जा सकते हो। सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में बेसिकली हम ये डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए अपने कैरियर ऑप्शन को सेलेक्ट करते टाइम, चाहे वो फाइनेंस टर्म्स में हो या फिर फैमिली के टर्म में हो। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो आने वाले टाइम में भी हमारे कैरियर को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं, ये हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो तब तक हमेशा की तरह हंसते मुस्कुराते रहिए और अपने कॉर्पोरेट स्किल्स को टाइम एंड टेक्नोलॉजी के साथ बढ़ाते रहिए।